हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके सीटेट पेपर 2 यानी एसएसटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें डॉट डॉट हमें बताना है कि उस पुस्तक में क्या था। ठीक है। ऑप्शन है, विधवा विवाह की आलोचना की गई थी, पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, ऑप्शन सी है सती प्रथा की आलोचना की गई थी, या फिर ऑप्शन डी बाल विवाह की आलोचना की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में। ठीक है। और इसमें विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। सिर्फ अलग से विधवा विवाह या सती प्रथा या बाल विवाह का विरोध आलोचना नहीं था, बल्कि उसमें सारी चीज़ें थी। तो आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर करेंगे। पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों, चाहे वो किसी भी तरह के फ़र्क थे, की आलोचना की गई थी। ताराबाई शिंदे ने पितृसत्ता की आलोचना की, नारीवादी थी। एनसीईआरटी की बुक में आपको उनकी बुक से एक छोटा सा स्टेटमेंट कह लीजिए, या फिर छोटा सा उनकी जो बुक है उसका पार्ट मिलेगा आपको, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो। और ये जो दिया हुआ है उसमें विधवा के बारे में है, जैसे कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। ये लिखा हुआ है उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना में, और इसमें सारी ही चीज़ें थी। और उन्होंने विरोध किया था, पितृसत्ता की आलोचना करी थी, विरोध किया था, महिलाओं और पुरुषों के बीच जो सामाजिक फर्क थे उसकी आलोचना करी थी। ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता और पटना में, उस समय कलकत्ता हुआ करता था, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना की। ऑप्शन है, हजारा बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, बेगम अनीश किदवई, या फिर ऑप्शन डी मुमताज अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अपना अहम योगदान दिया, भूमिका अदा करी थी। उनमें से एक थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जो कि उस दौर की एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म, यानी जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, उनके जो धार्मिक नेता होते हैं, धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, औरतों के साथ भेदभाव किया है। तो वे थी रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन स्थापित किया, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को व्यावसायिक स्वावलंबी होने की शिक्षा दी, ऑप्शन सी, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, या ऑप्शन डी, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि उस समय महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। 20वीं सदी की बात हो रही है, 20वीं सदी की शुरुआत की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान पंडिता रमाबाई ने किसकी दुर्दशा पर एक किताब लिखी? ऑप्शन है अशिक्षित महिलाओं की दुर्दशा पर, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर, निम्न जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर, या फिर ऑप्शन डी विधवा महिलाओं की दुर्दशा पर। संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रमाबाई, जिनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने लिखा था ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर। इसके साथ ही विद्वान पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करी थी, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार जो औरतें झेलती थीं, जो औरतें अत्याचार झेल रही थीं, उन महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें, उनको रोजगार दिया जाता था, जो उन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की थी वहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर। उस समय औरतों की कोई जाति नहीं होती, औरत अपने आप में एक जाति थी, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, दुर्दशा उस समय औरतों की होती ही थी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है हरिदास ठाकुर ने, श्री नारायण गुरु ने, ज्योतिराव फुले ने, या फिर सावित्रीबाई फुले ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। निम्न जाति के नेताओं में सबसे प्रमुख नेता थे ज्योतिराव फुले, जिन्होंने लिखा है गुलामगिरी नामक पुस्तक, ठीक है। ज्योतिराव फुले जो ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए मिशनरी स्कूल में पढ़े लिखे थे, वहाँ से इन्होंने शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में विचार व्यक्त किए अपने, और इन्होंने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी है उसको उन्होंने उन अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, ठीक है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को किसे समर्पित किया, तो उन्होंने उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, उन्हें अपनी पुस्तक गुलामगिरी समर्पित की थी ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता ही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि डॉट डॉट बताना है हमें ऑप्शन में से कि किस बात पर जोर दिया गया था। ऑप्शन है भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होना चाहिए। ऑप्शन बी है देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी है केवल स्त्री शिक्षा पर जोर देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी स्त्री शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए, यानी स्त्री शिक्षा पर कोई भी फीस नहीं लागू करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जाने चाहिए। ये था 1854 का डिस्पैच संबंधी, ठीक है। 1854 के बाद कंपनी जो थी ब्रिटिश, उन्होंने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया था। कंपनी का मानना था कि इसके लिए जो मौजूदा व्यवस्था है शिक्षा की, उसके भीतर ही बदलाव किए जाने चाहिए या किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वह चाहते थे कि, ऑप्शन में से बताना है कि वे क्या चाहते थे इसके बदले में। ऑप्शन है युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, युद्ध के बाद भारत को 2 देशों में बांट दिया जाए, युद्ध के बाद कांग्रेस के नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, या फिर ऑप्शन डी, युद्ध के बाद भारत
का जर्मनी के साथ रिश्ता मजबूत किया जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ऐसा चाहते थे। कौन चाहते थे? जब सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के जो नेता थे ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को, ब्रिटेन को युद्ध में मदद देने को तैयार थे, लेकिन इसके बदले में वे ये चाहते थे कि युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध के बाद हमारे देश भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, भारत को आज़ाद कर दिया जाए अंग्रेज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस कला शैली में चित्रों को गौर से देखकर उनकी यथावत तस्वीर बनाई जाती है उसे डॉट डॉट कहा जाता है? हमें बताना है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है भित्ति चित्र, तैल चित्र, नैनाभिराम चित्र या फिर उत्कीर्ण चित्र। तो देखिए, यूरोपीय कलाकार जो थे वो अपने साथ भारत यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। ठीक है, और यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए, यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वही कला हो गई जिसमें चीज़ों को गौर से देखकर उनकी यथावत तस्वीर बनाई जाती है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, तो ये है तैल चित्र का उदाहरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तैल चित्र। और ये जो यूरोपीय थे, यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ हमारे देश भारत लाए थे। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। तैल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, तैल चित्र। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं आया हो तब भी ज़रूर करके बताइएगा।